नमस्कार सभी को। आज का सेशन देखते देखते ऐसा लग रहा है कि 2 दिन से सभी लोग देखते देखते थक चुके हैं और मुझे लगभग आदमी यहाँ थका हुआ दिख रहा है। 90% आदमी आपस में डिस्कशन कर रहा है और थका हुआ दिख रहा है। तो जितने लोग अभी थके हुए हैं वो लोग कृपया पीछे चले जाएं, और जिनको लगता है कि मैं थका हुआ नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ बचा है अभी इतना सा भी, वो थोड़ा अपना जोश दिखाए और जोश के साथ यहां पर रहे। मैं थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी हूं, फौजी आदमी हूं, 24/7 काम करने की क्षमता रखता हूं, करता भी हूं। सर को पता होगा कि सर हम कब निकले थे और बाई रोड कानपुर से यहां तक आए हैं। बहुत सारी बाधाएं आई, इतना बहाना बनाने के लिए काफी होता है, लेकिन थका हुआ चेहरा लेके कल मंच पर नहीं चढ़ा था। 48 घंटे से कंटिन्यू जग रहा था, थका हुआ चेहरा नहीं दिखता है कभी। तो थके हुए मत दिखिए आप लोग फोन में लगे हुए हैं। क्या सीखेंगे, क्या करेंगे? आप लोग पर्सनल डिस्कशन कर रहे हैं। ये तो महिलाएं आपस में गांव में बैठ के जब 4 लोग इकट्ठा होती है तो फलानी क्या करती है, फलानी क्या करती है, वही जो चीज यहाँ पे चले। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, आप लोग शरीर आप लोगों का यहाँ पर है तो माइंड भी यहाँ पर रखिए, बहुत कुछ लेके जाएंगे। थैंक यू। तो साथियों पॉइंट पे आते हैं। मैं मुनींद्र शुक्ला आप सभी का हार्दिक वेलकम और स्वागत करता हूं आज FIM सेशन एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में। फर्स्ट इंफॉर्मेशन किस चीज का? ऑडिसेंट का, एक नेटवर्कर का। जब कोई नेटवर्कर किसी भी कंपनी में जाता है, जाने के बाद उसको पता है कि हम इतना काम करेंगे इतना पैसा आएगा, इतना करेंगे तो इतना आएगा, लेकिन करना कैसे है ये किसी को नहीं क्लियर होता। करना कैसे है, और जो करना कैसे है वो आज आपके सामने मैं यहाँ पे रखने वाला हूं। और जिसने अपनी डायरी में नोट कर लिया, 100 नहीं 1000% का मैं वादा करता हूं कि जिसने नोट कर लिया और इसको अपने जीवन में अप्लाई कर दिया, उसकी सक्सेस ऑडिसेंट के अंदर सबसे पहले होगी, कोई रोक नहीं सकता है। ऑडिसेंट के अंदर हमारे ग्रेट मेंटोर की मदद से एक सिस्टम को बनाया गया है जो आज से शुरू हो रहा है और आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम देगा कि एक नेटवर्कर को, ऑडिसेंट के एक योद्धा को कैसे काम करना है, उसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। SSS। तालियां इसके लिए एक बार। इस एजुकेशन सिस्टम को खड़ा करने के लिए रॉयल्स इंडिया एजुकेशन सिस्टम नाम दिया गया, जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बनाता है। रॉयल्स इंडिया एजुकेशन की तरफ से आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर स्लाइड को फॉरवर्ड कर दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी बढ़ाइए। ये सर ने इसको कंप्लीट कर दिया है। लाइफ ड्रीम का दायरा बहुत बड़ा है, इनकम छोटी, खत्म कहानी, कंप्रोमाइज बचेगा। सपोर्ट यू वांट टू गो एट मून, एक एग्जांपल, थोड़ा फनी है समझिएगा, लेकिन बड़ी चीज है। आपका अगर ड्रीम है आपको चांद पे जाना है, आप पत्नी को साथ में भी लेके जाना चाहते हैं, ऐसे डांस करना चाहते हैं चांद पे, लेकिन आपने अपना व्हीकल साइकिल सेलेक्ट किया। क्या साइकिल? आप बहुत मेहनत करते हैं। गुरप्रीत मैम कहाँ हैं? कितने दिन में पहुंचेंगी? कभी
कभी नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो व्हीकल है वो चांद पे जा ही नहीं सकता। ये कभी किसी ने सोचा नहीं है। आदमी मेहनत करता है, आदमी लगातार मेहनत करता है, आदमी बड़ी ड्रीम बनाता है, मेहनत करता है, लेकिन गलत व्हीकल के साथ में, इसलिए सक्सेस नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट अगर आप ये व्हीकल सेलेक्ट करते हैं, सुनीता विलियम्स को देखिए, अभी वापस आई हैं 9 महीने लेट, तो आप 100% पहुंच जाते हैं। तो कांग्रेचुलेशन साथियों, आप सभी के पास एक शानदार व्हीकल मिला है जिसका नाम है ऑडिसेंट। यू आर सेलेक्टेड द राइट व्हीकल। ऑडिसेंट में क्या इनकम है? ऑडिसेंट में 3 इनकम आप समझिए। एक सबसे ऊपर एटीएम यानी माई एआई प्रो, दूसरी ट्रेड इनकम जो बोट लगाते हैं यूजर, उनको पता है, तीसरी इनकम जो सबसे बड़ी इनकम है, इस इनकम को अभी तक किसी ने कैलकुलेशन ठीक से नहीं किया है, यह इनकम सबसे बड़ी इनकम है जिसको बोलते हैं बिजनेस इनकम, टीम इनकम। इसके लिए हमें को क्या करना पड़ता है? ये सारी इनकम लेने के लिए क्या करना पड़ता है? माई एआई प्रो सब्सक्राइब कर लिया, हो गया। ट्रेड इनकम, आपने बोट सब्सक्राइब कर लिया, लगा दिया, चालू कर दिया, हो गया, वो दोनों आने लगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जो सबसे बड़ी इनकम अगर लेनी है तो उसके लिए आपको प्रमोशन करना पड़ता है, और प्रमोशन से दुनिया आगे बढ़ रही है। क्योंकि आज हर टीवी, हर चैनल, यहां तक कि मोबाइल में आपके नेटफ्लिक्स और जियो स्टार क्या क्या है, हर चीज प्रमोशन की दम पे चल रहा है। आज जितना पाकिस्तान का क्रिकेट का पूरा फंड नहीं है, उतना तो हमारे खिलाड़ी आईपीएल में कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आईपीएल में इतना प्रमोशन कराती हैं कंपनियां। तो प्रमोशन का पावर समझिए। नेक्स्ट, ये जानते होंगे सभी लोग, प्रमोशन का पावर सभी लोग जानते हैं। 1 रुपए का नवरत्न तेल बेचते हैं, बोलते हैं सर में लगाओ, ठंडा ठंडा कूल कूल। हकीकत है। ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटी, आज एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको दुनिया जानती हो और वो प्रमोशन ना कर रहा हो। क्यों? क्योंकि प्रमोशन का पावर ये जानते हैं, जितना अपने मूल व्यवसाय में नहीं कमाते, उससे 4 गुना ज्यादा ये प्रमोशन से कमाते हैं। ये हकीकत है। नेक्स्ट, अब यहां से आप लोग डायरी पेन निकालिए सभी लोग। ये 6 बेसिक स्टेप है जो आप लोगों को नोट करना होगा, और इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। आदमी वही सक्सेस होता है जो नोट करता है। यह चीज हमेशा ध्यान रखिए। जब तक आप अपने दिमाग में चीजों को रखेंगे, सक्सेस नहीं हो सकते हैं। जिस दिन आपने नोट करना शुरू कर दिया, उस दिन आपके सक्सेस की पहली सीढ़ी मिल जाएगी। और इसी के लिए आपको मेक योर सक्सेस डायरी, डायरी आपके पास हमेशा होनी चाहिए, आपकी सक्सेस डायरी। और उसमें भी ध्यान रखना है, 2025 है, कई साहबों को देखा मैंने कि 24 का डायरी लेके मिले। अरे आप अपडेट अभी तक नहीं हुए, पिछले साल में है, तो आपकी टीम कैसे अपडेट होगी? आपकी डायरी भी यूनिक होनी चाहिए। आप एक नेटवर्कर हैं, आपकी डायरी में दिखना चाहिए आपकी क्वालिटी, आपके पेन में आपकी क्वालिटी दिखना चाहिए। तब पता चलता है कि नहीं, यू आर ए गुड नेटवर्कर। नोट योर ड्रीम, सर ने ड्रीम के बारे में बहुत बेहतरीन सेशन चलाया है। ड्रीम अपनी सारी नोट करना चाहिए। हमें कौन सा फोन लेना है, किस डेट में लेना है, कौन सी कार लेनी है, किस डेट में लेनी है, किस कलर की लेनी है, कहां मकान बनाना है, चंडीगढ़ में मकान है तो हलो माजरा में बनाना है कि कौन सी गली में बनाना है, कितने स्क्वायर फुट का होना चाहिए, कितने कमरों का होना चाहिए, आपको ये हर चीज नोट करनी है। कितने लाख का है कि कितने करोड़ का लेना है, वो भी नोट करना चाहिए। और उतने करोड़ कमाने के लिए किस किस महीने में कितना कितना काम करना पड़ेगा, वो नोट होना चाहिए। ड्रीम बनाने का छोटा मोटा चीज नहीं है। ड्रीम में सर ने जैसे बताया
इमोशनल जरूर, इमोशन जरूर रखिए। इमोशन बहुत काम आते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। मैं 2 भाई हूं, दोनों फौज में हूं। मेरे पिताजी मुझे वापस लेने चले गए, 76 मर गए थे वो ब्लास्ट में। मैं नहीं आया नौकरी छोड़ के। उसके 4-5 साल बाद मैंने देखा कि मेरे मोहल्ले का एक लड़का, उसने ज्वाइन किया एक जॉब नहीं बताऊंगा, किसी डिपार्टमेंट की बात है। और उसने 2 साल जॉब करने के बाद में बहुत सारा पैसा कमाया, और जॉब से कमा के कैसे कमाया वो अलग बात है, और बहुत आगे निकल गया। अब गांव और मोहल्ले वाले मुझे ताना मारने लगे। मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 2011 में मैं सोचता रहा कैसे किया जाए, और मैं 4 साल खींच के मेहनत किया, और उसने कानपुर में मकान जहां बनाया था उससे डबल मकान मैंने कानपुर में उसके बगल में बना के दिखा दिया, और साथ में मैंने दिल्ली में मकान बनाया, फिर उसका फोटो भेजा कि नहीं मैं कर सकता हूं। तो ये आपकी ड्रीम होनी चाहिए, इमोशन से जुड़ी। हमारा इमोशन था, किसने कानपुर में बनाया है तो मैं दिल्ली तक बनाऊंगा, और बना के उसको दिखाया, तब जाके आपकी ड्रीम फुलफिल होती है। क्रिएट योर लिस्ट। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बोलते हैं कि लिस्ट तो खत्म हो गई। हंसी आती है, सर लिस्ट खत्म हो गई, 50-100 लोग थे, लिख लिया, खत्म। साथियों, लिस्ट में सर ने बहुत बढ़िया से बताया। लिस्ट में एक चीज मैं और बताऊंगा, आगे चलिए, जो लिस्ट हर दिन आपको मिलेगी। लर्न अबाउट इनविटेशन कैसे करना चाहिए। लर्न टू गिव बिजनेस प्रेजेंटेशन, इसको रीड करना है। लर्न अबाउट फॉलो अप एंड थर्ड पार्टी। चलिए आगे चलिए। ड्रीम सर ने बता दिया है, आपकी ड्रीम ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में 100% देने व अपनी कार्य क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए प्रेरणा देती है, एक इंसान को कार्य करने के लिए जगाती है। इसलिए ड्रीम को लिखना बहुत जरूरी है साथियों। ड्रीम कैसी होनी चाहिए? ड्रीम दृढ़ निश्चित होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, भावनात्मक होनी चाहिए, प्राप्त करने योग्य होनी चाहिए, मापने योग्य होनी चाहिए। मतलब मापने योग्य कि 1 महीने में आप हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकते हैं, तो उस हिसाब की ड्रीम हो कि आप 6 महीने के बिजनेस से कितना कमा सकते हैं, उसके हिसाब से ड्रीम बनाना चाहिए। लिस्ट आपका रॉ मटेरियल होता है। आप जिस प्रकार अपने मकान को बनाने के लिए आप ईटा, रेता, सरिया, सीमेंट, बालू सब आप इकट्ठा करके रख लीजिए। जिस दिन आप बनाना चाहेंगे मिस्त्री लगा के शुरू करा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही आपकी अगर डायरी में लिस्ट लिखी होगी 500,000 लोगों की, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। आप जिस सिटी में जाएंगे उस सिटी की लिस्ट निकालेंगे। हाँ, लिस्ट सिटी वाइज बनाना। कभी भी लिस्ट, लोग क्या करते हैं, मोबाइल खोलते हैं, ए से शुरू होते हैं, सी तक थक जाते हैं। हकीकत है, ABCD से क्योंकि नंबरिंग आती है मोबाइल कॉन्टेक्ट लिस्ट में, मैक्सिमम एम तक जाते जाते थक जाते हैं। कभी भी लिस्ट आपको सिटी के हिसाब से बनाना है। आपके मोबाइल नंबर में सिटी के हिसाब से लोगों का नाम सेव करना है, जिससे आप चंडीगढ़ मारो तो चंडीगढ़ के आपके 200 लोग हैं तो 200 लोग आपके सामने आ जाए। और आप चंडीगढ़ में कोई प्रोग्राम कर रहे हो, एक बार चंडीगढ़ की लिस्ट उठाओगे 200 आदमी सामने दिखेगा, तुरंत बुला लोगे। तो इसलिए आपको लिस्ट सिटी वाइज बनाना चाहिए। सोर्स ऑफ लिस्ट में ये तीनों पॉइंट सभी लोग जानते हैं। चौथे नंबर पे देखिए, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने चाह रहा हूं, और इससे सबसे बड़ा बिजनेस निकलता है, जिसको बोलते हैं 3 फीट रूल। 3 फीट रूल क्या है? 3 फीट रूल, आपके 3 गज के दायरे में आने वाला वो प्रत्येक व्यक्ति जो आपके नजदीक आए, उससे आपको हंस के बात करनी है, स्माइलिंग फेस रखना है, बात करनी है, और उससे अपना परिचय लेना, उसको अपना परिचय देना है।
आपने व्यवहार बनाना है, रिलेशन बनाने हैं। और आपके सामने दिन भर में कम से कम 2, 3, 4, 5, 10 लोग आते ही आते होंगे। आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप लोगों के साथ संबंध बनाइए, नंबर एक्सचेंज कीजिए, कभी नेटवर्किंग की बात मत करिए। और किसी को पहली बार इनवाइट करने से पहले आपको 50 बार आपको उसका हाल चाल लेना है। और कम से कम आपके 1000 अगर लोग लिस्ट में हैं तो आपके ब्रॉडकास्ट में पूरे लोग होने चाहिए। और उस ब्रॉडकास्ट से डेली उनको गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और मैसेज जाना चाहिए। उसके आप कम से कम 20 दिन बाद उनको आप इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि वो बंदा समझेगा, उसके अंदर फील होगा कि ये सामने से 20 दिन से बात कर रहा है। आप 2 साल से फोन नहीं किए अपने मौसी को, और मौसी को फोन कर दिए, मौसी के लड़के को, कि भाई मेरे पास एक प्लान आया है, करेगा वो? बोला 2 साल बाद फोन किया, हाल चाल नहीं पूछा। सोच समझिए इस चीज को। इनवाइट करते समय क्या देखें? प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते समय आपकी आवाज दमदार होनी चाहिए, उसको दिखना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस कि आप कमा रहे हो, ये आपकी आवाज में झलकता है। ऐसा नहीं, सर आ जाइए, ये बहुत अच्छा है, 2-4 लाख कमा लेंगे। तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही, तुम क्या कमाते होगे? आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपका कॉन्फिडेंस ही बताता है कि आप कितने सफल हो। तो आपकी आवाज दमदार होनी चाहिए, आसान शब्दों में बात होनी चाहिए, उसको एकदम रियल फील होना चाहिए। और समय का हमेशा ध्यान रखें कि इनविटेशन के दौरान प्लान नहीं बताना है, कंपनी नहीं बतानी है, अपने आप को बिजी रखना है, दिखाना है, सीधे बोलना है बिल्कुल अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं और मीटिंग के लिए निकल रहा हूं, लेकिन आपको जरूर मैं इस सिस्टम को बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इस सिस्टम में आने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और हमेशा सामने वाले की दुखती नस पे पकड़ना है। आप चाहते हैं अपने बच्चे को बढ़िया बेहतर एजुकेशन देना, आप एजुकेशन देना चाहते हैं तो आप उस एजुकेशन के पॉइंट पर सामने वाले से बात कीजिए। आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अमेरिका में पढ़ाना चाहते हैं तो इसलिए काम कीजिए, सक्सेस हो जाएंगे। तो सामने वाले का प्रॉब्लम पे बात करनी है, बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करनी है, 1 से 2 मिनट में। बात करते समय हमेशा आपके मन में उत्साह दिखना चाहिए, उत्साहित रहे, जिज्ञासा पैदा करे सामने वाले के मन में, वो जानने की कोशिश करेगा, तुरंत जानने की कोशिश करेगा, क्या है क्या है क्या है बताइए। लेकिन वो छोड़ देना है, स्थान छोड़ देना है, फोन काट देना है, बाद में बात करता हूं, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। लेकिन आप फोन पर कुछ नहीं बताना है, हमेशा सरल लहजे में बात करना है, उस समय किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। नेक्स्ट, हमेशा अपना ड्रेस कोड, जब भी प्लान देते हैं ध्यान रखिए, कुछ चीजें आपको हमेशा सामने से दिखती हैं, कुछ चीजें बिना देखे हो जाती हैं। आप कुछ चीजें बताते हैं, समझता है आदमी, कुछ चीजें बिना बताए हो जाती हैं। तो आप अपना ड्रेस कोड भले किसी तरह का हो, लेकिन ब्रांड होना चाहिए, क्योंकि दिखेगा कि आप पहने 300 वाली चप्पल है और करोड़ों की बात करते हैं। दिक्कत यहां आती है। तो कभी भी अपना टर्न आउट उच्च कोटि का रखना है, A1 रखना है। टर्न आउट आपका बेहतर है, सामने वाला बंदा आपकी बात समझेगा, सुनेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा। उसके बाद टाइम, डिसिप्लिन और टेस्टिमनी, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो टाइम देना है उस टाइम पे आपको काम करना है, क्योंकि मेरे जैसे लीडर को कोई अगर टाइम दे दिया कि कल 2 बजे जून पे हम आपको प्लान दिखाएंगे, अगर 2 बजे वो नहीं आता है तो मैं तो बोलूंगा कि अभी ये प्लान देने में टाइम से नहीं आ रहा है तो हमारे आगे बहुत प्रॉब्लम करेगा। ऐसे लीडर के साथ नहीं काम करना, कंपनी और प्लान को नहीं ध्यान देगा, हकीकत जो है आज। तो इसलिए टाइम, डिसिप्लिन और टेस्टिमनी बहुत काम करता है। टेस्टिमनी फॉर एग्जाम्पल, किसी का आपको बोर्ड दिखाना है, बोर्ड लगवाना है, तो आप किसी न किसी का बोर्ड दिखाइए, किसी का ATM लगवाना है तो ATM दिखाइए। एग्जाम्पल के रूप में टेस्टिमनी का इस्तेमाल करना है। अब आपने इनवाइटेशन कर दिया, जूम पे प्लान हो गया, ये सब कुछ होने के बाद सामने वाले ने देख लिया, अब
ये सारा कुछ मिला के 10% काम हुआ, 90% काम होता है फॉलोअप में। 90% फॉलोअप काम करता है, और फॉलोअप नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, और इसको बहुत अच्छे से समझना है। फॉलोअप 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि 2 घंटे के अंदर होना चाहिए। जितना जल्दी होगा प्लान दिखाने के बाद उतना बेहतर होता है। तो फॉलोअप 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। अगर एक बार में फर्स्ट फॉलोअप में आपकी आईडी क्लोज नहीं होती है तो नेक्स्ट मीटिंग तुरंत रखना चाहिए। नेक्स्ट फॉलोअप तुरंत रखना चाहिए, उसके साथ मीटिंग करना चाहिए, फेस टू फेस बैठना चाहिए, उसके सारे क्वारी क्लियर करना चाहिए। फिर भी नहीं होता है तो उसके साथ होम मीटिंग करिए। फिर भी नहीं होता है तब तीसरा एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं। वो कौन होता है? वो आपका अपलाइन होता है। हमसे नहीं हुआ। जब हमसे नहीं हुआ यानी कि अब हमें कहां जाना है? अपने ऊपर। कोई ऐसा आता है तो जब मुझसे नहीं होता है तब पहुंचता हूं मैं मुनीश सर के पास लेके, और जब मुनीश सर से मैं बात कराता हूं तो पहले से मैं मुनीश सर को लाइन पे नहीं लेता हूं, क्योंकि सामने वाले को पता है क्या लगेगा, यार ये तो हमारी वेट कर रहे थे, होल्ड में पड़े हुए थे। और जो व्यक्ति होल्ड में पड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होती है? नथिंग। कभी भी अपने अपलाइन को होल्ड में रख के और अपने प्रोस्पेक्ट से जो बात कराएगा जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता है। ये सत्य है। आप प्रोस्पेक्ट को लीजिए, होल्ड में रखिए और 2 मिनट के लिए बोलिए बस 1 मिनट के अंदर मैं आपकी बात करा रहा हूं, और तब अपने अपलाइन को लीजिए। उसके बाद आपकी आईडी कोई क्लोज होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है थर्ड पार्टी में। जब आप, अच्छा ये नेक्स्ट आएगा, आपकी वहां पे क्लोजिंग हो जाती है। क्लोजिंग क्यों होती है मैं ये भी बताऊंगा। जब आप अपलाइन को अपने लेते हैं और कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कई लोग क्या बोलते हैं कि सर ये हमारे यहाँ के विधायक जी हैं और ये बहुत पैसे वाले हैं और बहुत बड़ा आईडी लगा देंगे, इनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, सर थोड़ा बात कीजिए। अब वो पहले से एक तो 30 मार खा था, अभी और चढ़ गया। अब वो सर को भी कुछ नहीं समझ रहा होगा। उसकी आईडी नहीं क्लोज होती है, कभी नहीं होती है। सबसे पहले वो आपके सर को नहीं जान रहा है, वो विधायक नहीं सांसद हो, उसके पास एक नहीं 10,000 का नेटवर्क हो। आपको समझना है कि ये मेरे लिए कुछ नहीं है, जो है मेरे लिए वो मेरे फोन लाइन पर मेरा भगवान है, मेरा अपलाइन है। और आप उसके बारे में बताइए कि सर आप जैसे 50 सांसद हमारे अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं। आप अगर इनसे बात कर लेते हैं 5 मिनट में तो आप जैसे हजारों लोगों को ये सक्सेस कर चुके हैं, आप भी उसी लाइन में आ जाएंगे। तब वो आपके अपलाइन की बात सुनेगा ठीक से और समझेगा, एक बार भी मना नहीं कर पाएगा। और जब आपके अपलाइन की सही से बात सुनेगा और सही से समझेगा तब जाके उसका वाई क्लियर हो जाएगा और आपके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्लोजिंग हो जाती है। और क्लोजिंग अगर नहीं भी हुई तब भी ऐड ऑन ग्रुप, आपको उस ग्रुप में उसको डालना है। अगर आपकी क्लोजिंग होती है जिसमें आपकी टीम है, अगर नहीं आता है तो आपको एक ब्रॉडकास्ट बना के रखना है। और कौन सा ब्रॉडकास्ट? उसका नाम लिख दीजिए, कुछ भी, निगेटिव पर्सन, मक्कार लोग, कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि वो आपके ब्रॉडकास्ट में पड़ा होगा तो आज नहीं तो कल फिर यहां आएगा, क्योंकि आपकी लगातार उस ब्रॉडकास्ट में टेस्टिमनी और अर्निंग जाती रहती है। तो वो 4 दिन बाद आपके पास आएगा और आपके ग्रुप में आएगा। अब जब आप एक एक करके ऐसे ही काम करते रहेंगे तब धीरे धीरे क्या टीम बनती चली जाती है। उसको बोलते हैं टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग, अगर बड़ी टीम बिल्डिंग हो करनी है तो बड़ी टीम बिल्डिंग कैसे होती है चलिए जानते हैं। हमने सबसे पहले 1 नंबर में जो एडिफिकेशन बताया, जो हमने अपने अपलाइन के बारे में बोलना है, कम शब्दों में अपने अपलाइन का रियल
चीज उस प्रोस्पेक्ट को बताना ही एडिफाई करना होता है, एडिफिकेशन उसी को बोलते हैं। अब एक शॉर्ट एडिफिकेशन मैं मुनीश सर के बारे में करना चाहूंगा। सपोज दैट मुकेश लड्डा सर ने मेरे प्रोस्पेक्ट है, अब मुकेश लड्डा सर को मैंने लाइन पे लिया हुआ है और मुकेश लड्डा सर को मैं बोल रहा हूँ कि सर चलिए 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके पॉइंट कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ और मैं चाहूँगा 2 मिनट आप समय दीजिए, मैं लाइन पे लेता हूँ अपने आप लाइन को। इतना बोलने के बाद इनका यस नो नहीं सुनना है, ये बोल देंगे नहीं अभी टाइम नहीं है, कॉल लगा देनी है, कॉल लगा देनी है। मुनीश सर को लाइन पे लेना है, कॉन्फ्रेंस कर देना और बताना है कि मुकेश सर चलिए, बड़े ही सौभाग्य से सर के पास टाइम तो नहीं होता है लेकिन आपका लक अच्छा है जो सर का आज टाइम मिल गया है और सर लाइन पर आ चुके। सर का नाम मुनीश शर्मा है, सर पठानकोट से बिलोंग करते हैं। आज पूरे देश के हर स्टेट में सर की टीम है और आज सर मेरे जैसे हजारों लोगों को उनका घर का चूल्हा जलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे हमारे ग्रेट अपलाइन के साथ आपको बात करने का मौका मिला है, स्वागत है। और अपने अपलाइन का स्वागत कीजिए, बात चालू। अगर इतना करते हैं तब आपका 100% क्लोजिंग होता है। आज फौज में नौकरी करता हूं 24 घंटे और 27 स्टेट में, वो वाले भी लगा के मेरी टीम है। 21,000 का नेटवर्क 1 साल में पिछली कंपनी में बनाया है और बिना फील्ड में निकले, तो बिना फील्ड में निकले आप कर सकते हैं। सही यूज केवल आपको सोशल मीडिया का आना चाहिए। आप एक पोस्ट करेंगे तो कम से कम 50 लाख लोग देख लेते हैं। इतने ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, एक पोस्ट अपना लिंक व्हाट्सएप का उसमें छोड़ देंगे तो वो सारे आ जाते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप। अभी सर इसको बताएंगे। तो एडिफिकेशन को ध्यान देना है। और डुप्लीकेशन नेटवर्क मार्केटिंग की एक ऐसा पॉइंट है कि जो आप करोगे आपकी टीम वही करेगी, आप जो करोगे वही आपकी टीम करेगी। आप अगर दिन में एक प्लान दिखाने का प्रयास करोगे आपकी टीम उतनी दिखाएगी, कोई 5 नहीं दिखाएगा। फिर आप दिन भर मेहनत करना चाहोगे, आपकी टीम दिन भर मेहनत करेगी। जो आप करोगे, चाहे डिसिप्लिन हो, चाहे डेडिकेशन हो, चाहे प्लान दिखाने का तरीका हो, कुछ भी हो, जो आप करोगे आपकी टीम वही करेगी। हर चीज ये डुप्लीकेट होती रहती। आप अच्छा करोगे, अच्छा डुप्लीकेट आपकी टीम में होगा। आप गलत करोगे, आपकी टीम गलत करेगी। तो इसलिए अच्छा करने का प्रयास करें, डुप्लीकेशन सही करें। प्रमोशन का पावर आप लोगों ने देखा ही है। ट्रेनिंग और मीटिंग, यहां बैठे इतने लोग हैं लेकिन ऑडिसेंट में आज कम से कम हजारों लोग हिंदुस्तान से काम कर रहे हैं और शाम को एक मीटिंग रखी जाए तो लोगों को फोन करके बुलाना पड़ता है कि आइए, और जब टोटल फोन करने के बाद देखा जाता है तो बोला 27 लोग हैं। हकीकत है या कि नहीं है? लेकिन इसको तवज्जो जिसने दिया, चाहे वो जूम मीटिंग है, चाहे वो फिजिकल मीटिंग है, चाहे वो जूम की ट्रेनिंग है, अगर इसको तवज्जो दिया तो आपका नेटवर्क घर बैठे बनेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि मैं घर बैठे बनाया हूं और हर कंपनी में बनाया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है काउंसलिंग। अपनी खुद की काउंसलिंग आप अपने अपलाइन से जरूर करवाइए। जब भी अपने आप को लगता है कि अब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आप अपलाइन के पास पहुंच जाइए, सर मेरे से कुछ गड़बड़ हो रहा, नहीं हो पा रहा है, एक बार मुझे काउंसलिंग कीजिए मेरी। आप अपनी काउंसलिंग कीजिए और प्लस अपने कोर टीम को फाइंड आउट करके रखिए। हर सप्ताह, हर महीने, हर 15 दिन में आप अपने कोर टीम की, अपने अपलाइन से कॉन्फ्रेंस कॉल पे काउंसलिंग कराइए। अगर आप काउंसलिंग कराते हैं, आपका टीम अपने आप ग्रो होगा। इसको बहुत जरूरी है, इसको नोट करके रखना सभी लोग। अपनी टीम को अपने अपलाइन से काउंसलिंग कराना है। रिपोर्टिंग, आपने दिन भर क्या किया, अगर रात को आपने अपलाइन से बिना डिस्कस करे सो गए तो आप नेटवर्कर नहीं। कोई भी जो नेटवर्कर है, रियल नेटवर्कर, जिसने बड़ा काम किया है,
वो ऐसा नेटवर्कर नहीं हो सकता है जो अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग ना करे। ये हकीकत है, क्योंकि हम अपने अपलाइन को शाम को जो रिपोर्टिंग करेंगे कि आज सर इतना काम किया और ये हुआ, कल का रोड मैप हमारा अपलाइन बना के बैठा है कि कल शुक्ला जी ये करना है आपको। तो ये चीज होती है, आपको अगला प्लानिंग मिल जाता है। कम्युनिकेशन हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आपका कम्युनिकेशन आपकी टीम के साथ, आपके अपलाइन के साथ, आपके क्रॉस लाइन तक से बहुत सारे लोग हैं हमारे बोर्ड से रिलेटेड हमारे पास कॉल करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन जिसका बना है वो बेहतर है, वो अपना काम बेहतर कर पा रहा है। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कीजिए और कोशिश करिए कि आपका मोबाइल हमेशा ऐसी जगह रहे कि फर्स्ट कॉल में आपका फोन उठे। आपका कम्युनिकेशन अगर आपसे बेहतर है लोगों का, आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपकी टीम 5 बार आपको फोन कर रही है, आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। तो इसलिए कम्युनिकेशन के माध्यम अपने ऐसे रखिए कि आप कभी भी अवेलेबल हो आपकी टीम के लिए। और इन 7 पॉइंटों के जो भी कल से आज तक जो भी आप लोगों को बताया गया, वो सब अगर बेकार हो जाएगा अगर इन सारी चीजों को अप्लाई नहीं किया जाएगा अपने लाइफ में, अपने जीवन में। उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंशन। टारगेट्स। अब आप टीम बिल्डिंग के ये 8 पॉइंट अगर नोट कर लिए हैं तो ये टीम बिल्डिंग आपकी कोई रोक नहीं सकता है। बड़ी टीम बिल्डिंग, छोटी टीम बिल्डिंग नहीं, बहुत बड़ी टीम बिल्डिंग। साथियों, 2015 में मेरे अपलाइन ने एक कंपनी शुरू की थी जिसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आज उस कंपनी में मेरी सेकंड आईडी है। मेरे अपलाइन की फर्स्ट आईडी थी, उसके अपलाइन ने कंपनी शुरू की थी। 2-2.5 लाख का नेटवर्क है मेरी आईडी के नीचे। अब उस कंपनी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, आई हमें, कि वहां पर टारगेट खुद से दिए जाते हैं। अगर आप अचीव नहीं कर पाए टारगेट को तो आपकी आईडी खत्म। लेकिन वहां भी लोग सक्सेस हो गए। तो दोस्तों, टारगेट अपने आप को यहां कंपनी नहीं देती है, अपने आप को खुद से देना है। अगर आपने अपने आप को टारगेट दिया ना कि मुझे इस 1 वीक में क्या करना है, मुझे 10 दिन में क्या करना है, मुझे 1 महीना में क्या करना है, अगर आपने टारगेट दिया, नो डाउट आपकी सक्सेस कोई रोक नहीं सकता है। इसमें आपको डेली टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट आपको बनाने होंगे। ये टारगेट ही आपको आगे ले जाएंगे, क्योंकि आप एक टारगेट को अचीव करते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दूंगा कि मात्र 100 डेज में आपको 1 लाख से 10 लाख, इसमें डॉलर लिखना है सर। अब यहाँ पे डॉलर का काम हो रहा है, तो 1 लाख डॉलर पर मंथ भी कमा सकते हैं, नो डाउट। चलिए, यहाँ पे एक बहुत ही आसान मैंने कैलकुलेशन दिया है, बहुत छोटी टीम का। अगर 100 दिन बहुत लंबा समय होता है, 3 महीने से ज्यादा होता है, 100 दिन में अगर आपने 100 पेयर अपने कर लिए, 100 पेयर, ओनली 100 पेयर, आप अगर 10-12 लोग को स्पॉन्सर लेफ्ट में कर दोगे, 10-12 लोग को राइट में कर दोगे, तो इतने में आपका 100 पेयर हो जाएगा, क्योंकि वो 10-12 लोग भी काम कर लेंगे। ये एक मतलब जनरल में चीज देखा सर, 10 लोगों को स्पॉन्सर अगर किया है, वहां 100 आदमी हो जाता है। तो आपने अगर 10 लोगों को लेफ्ट, 10 लोगों को राइट स्पॉन्सर कर दिया, तो आपका 100 पेयर आराम से बन जाएगा। और 100 पेयर बनने पर आपका जो 10 लाख का बिजनेस वैल्यूम जाता है। एक एग्जांपल के लिए मैं $1000 रखा हूं, 10 लाख बिजनेस वैल्यूम जाता है, 10 लाख पॉइंट का, और वहां पर आपका 1000 बाइनरी इनकम आता है, और 1000 बाइनरी इनकम के साथ आपका स्पॉन्सर इनकम अलग से आता है। तो 1000 बाइनरी इनकम भी 1 लाख रुपए का हो जाता है, इससे ऊपर हो जाता है। एक इजी है, ऑडिसेंट का कैलकुलेशन समझो कितना इजी चीज है। केवल आप 10 लोगों को स्पॉन्सर लेफ्ट में कर दोगे, 10 को राइट में कर दोगे, लाख रुपए महीना कोई नहीं रोक सकता। अगर थोड़ा सा मेहनत करके 500 पेयर कर दिए, और 500 पेयर के लिए आप
सेम थिंग, 50 को स्पॉन्सर लेफ्ट में मारो, 50 को राइट में मारो, 50 को लेफ्ट में, 50 को राइट में। अगर इतना कर दिया, आपका 500 पेयर तैयार होके दिख जाएगा। और 500 पेयर आपका 1 लाख बिजनेस वैल्यूम देगा। 1 लाख बिजनेस वैल्यूम आपको $10,000 बाइनरी निकाल के देगा। और 10,000 बाइनरी आप सोचोगे, जब 10,000 बाइनरी मिलेगा तो कम से कम आपका कुछ तो स्पॉन्सर इनकम रहेगा। तो सोचिए, 10 लाख रुपए महीने कमाने आपके लिए बहुत छोटी बात है। 50 लेफ्ट में, 50 राइट ओनली। इसी प्रकार 1000 पेयर अगर आप कर लेते हैं, अब 1000 पेयर के आपको 500 नहीं 100 का स्पॉन्सर नहीं करना है। बस उसी टीम को थोड़ा सा समझाना है, सही चीजें बतानी है, रास्ता दिखाना है। अगर आपने सही चीजें बताई, मीटिंग की, फंक्शन किया, लोगों के साथ रहे, आपका 1000 पेयर भी हो जाएगा। और इसी 100 डेज में 1000 पेयर हो जाएगा। और आपका जो बिजनेस वैल्यूम है वो कितना जीरो है समझ में नहीं आ रहा। आप लोग देख लीजिए, आपका $1 लाख सिर्फ बाइनरी बनेगा, सिर्फ बाइनरी $1 लाख। तो ये कैलकुलेशन कहीं से गलत नहीं है। 10% बाइनरी मिल रहा है, स्पॉन्सर मैंने लिखा नहीं है, जितने किए होगे उतना मिलेगा। तो 6 महीने में आप खुद समझो कि आपकी क्या इनकम होगी। नेक्स्ट, एक्सपेंड कीजिए। ओके, हाँ, अब आपको इसके लिए करना क्या है? कुछ डेली वर्क है, डेली टास्क है। और ये डेली टास्क आपको क्या करना है? कॉल टू अपलाइन। सबसे पहले उठते ही कुछ समझ में आए ना आए, मुंह धो के चाय पियो, चाय पी के अपलाइन को फोन कर लो। अपलाइन को सुबह फोन कर लिया अगर आपने, अपलाइन सारे दिन का आपको प्लानिंग बता के दे देगा कि आज करना क्या है आपको। तो सबसे पहले कॉल टू अपलाइन, हर दिन 8 बजे 9 बजे से पहले आपको अपलाइन से बात करनी है। जरूरी नहीं कि एक ही अपलाइन से बात करो, आप अपना करंट अपलाइन से बात कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर आदमी मुनीश सर को कॉल करे, क्योंकि मुनीश सर हमारे नेटवर्क के बारे में उतना नहीं गाइड कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आपका अपलाइन आपके पास ज्यादा चीजें बता दे। हो सकता है हमारी टीम से मान लीजिए ये शर्मा सर है, मान लीजिए, तो शर्मा सर को हम हो सकता है कोई और चीज बता दें कि आज ये कर लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर दिन अपलाइन को जरूर कॉल करो, जो आपका करंट अपलाइन है। डिस्कस विथ कोर टीम। अपलाइन से बात करने के बाद आपकी जो कोर टीम है, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनके साथ डिस्कस करो। हो सकता है कई लोग आपके पास खुद कॉल कर दे, और जो नहीं करता उनके पास आप कर लो। डिस्कस विथ योर कोर टीम। आपके कोर लीडर हमेशा अलग से रखो और कोर लीडर से डिस्कस करो। इनवाइट 10 पर्सन फॉर अपॉर्चुनिटी मीटिंग। आप कितने बड़े लीडर हो, कितने छोटे हो, बड़ा और छोटा सिर्फ इसी से होता है कि आपके गेस्ट कितने बैठ रहे हैं। जिसके ज्यादा गेस्ट है वही बड़ा है। जो बोलता है कि हम 30 मार खा हैं, वो बड़ा नहीं है। जिसके गेस्ट ज्यादा बैठते हैं वही बड़ा लीडर होता है। तो आप बड़े बन के दिखाओ। अपने गेस्ट अपॉर्चुनिटी मीटिंग, यानी शाम को जो जूम कॉल होती है उसमें सबसे ज्यादा लेके आओ, आप सबसे बड़े दिखोगे। यही बड़ा होने का एकमात्र रास्ता है। हमेशा जूम लिंक शेयर करते रहना चाहिए। ऑलवेज एक्टिव ऑडिसेंट ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। आपके ग्रुप में डिस्कशन होना चाहिए। अटेंड ऑल मीटिंग्स, सारी मीटिंग्स को आपको अटेंड करना चाहिए। लॉगिन आईडी ऑफ ऑडिसेंट एंड चेक एक्टिव बोट ऑन बैक ऑफिस। ये बोट के लिए मैंने लिखा है, लेकिन जिसका एटीएम भी है वो भी हर दिन अपनी आईडी जरूर खोलेगा, और खोल के सबसे पहले उसका बिजनेस जरूर देखना चाहिए कि लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है। स्क्रीनशॉट मारो, दिन भर में बढ़ाना है, वही आदमी आगे बढ़ेगा। सुबह अपना आईडी खोलो, लेफ्ट राइट का बिजनेस देखो,
और देखो किस साइड में मुझे बढ़ाना है। शाम तक मुझे $500 कमाने हैं तो इधर 5,000 लगाने हैं। तो आप जब देखोगे तब आपके माइंड में आएगा कि नहीं, ये करने से शाम तक मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, और आप फील्ड में निकलोगे, आप काम करोगे। रिपोर्ट टू अपलाइन होल डे एक्टिविटी। शाम को हर दिन होल डे की एक्टिविटी अपनी अपनी टीम की आपको जरूर पुटअप करनी है आपके अपलाइन के पास। टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मतलब बहुत सारे साथी जानते होंगे, ये हर लीडर का काम है। आप टू डू लिस्ट के ऊपर जब काम करते हैं तो आपका काम 10 गुना स्पीड से हो जाता है। क्या? टू डू लिस्ट में आज शाम को जब सोते हैं हम सब काम खत्म करने के बाद तो डायरी अपना उठाते हैं और उसमें लिखते हैं कल क्या करना है, और कल की टाइमिंग हम फिक्स कर देते हैं। इतने बजे से इतने बजे तक अपनी टीम और अपलाइन से कॉल करेंगे, फिर इतने बजे मीटिंग अटेंड करेंगे, फिर इतने बजे हम इन लोगों के पास जाएंगे, इतने बजे ये काम करेंगे, और वो टू डू लिस्ट कल के कार्य करने वाली लिस्ट आज बना लेंगे टाइम वाइज। और ऐसा जिसने किया, वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो या अपने किसी भी बिजनेस में, उसकी सक्सेस कोई रोक नहीं सकता है। टू डू लिस्ट में बहुत ताकत है। नेक्स्ट, मैं कुछ बुक्स रिकमेंडेड करना चाहूँगा। जिनके पास हैं वो पढ़िए, जिनके पास नहीं है फ्लिपकार्ट अमेजन पे मिल जाएंगे। रिच डैड पुअर डैड बहुत बढ़िया बुक है, रॉबर्ट कियोसाकी जी की, ये सभी ने पढ़ा होगा। सवाल ही जवाब है, बेहतर है। बिजनेस स्कूल है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, जॉइन एंड विन है। बाकी और बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, आप लोग बुक्स जरूर पढ़िए। बुक्स पढ़ने से आदमी का बहुत ज़्यादा तेजी से विकास होता है, तो बुक्स रीडिंग बहुत मस्ट है। उसके साथ में आपको सबसे पहले आपका प्लान बेहतर आना चाहिए। प्लान सीखिए, देना सीखिए, प्लान में डेली आइए। प्लान जब देना सीखेंगे, ट्रेनिंग वीडियोस देखिए, प्लान और ट्रेनिंग वीडियोस आप देखिए, उससे आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि मेरे जैसा हाई स्कूल पास आदमी भी मंच पे आ सकता है। तो आप कहां चले जाओगे, सोचिए। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है? एक आसान व्यवसाय की कार्यशैली को जानना है, आपकी टीम भी नॉलेज ले लेती है। नेक्स्ट, ये एक मिनट बैक कीजिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत सीरियसली सभी लोग समझिएगा। थ्री कार्डिनल रूल। आप एक समय आएगा कि आप लोग काम करते करते पहुंच जाएंगे, उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जब आपकी 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए महीने की अर्निंग हो रही होगी, और उस टाइम पे भी अगर ये भूल गए तो वो जीरो, ये भूल गए तो वो जीरो। और ऐसा मैंने होते हुए देखा है कई लीडरों के साथ, एक नहीं कई लीडरों के साथ देखा है कि ये भूल गया और जमीन पर आ गया। जो आदमी 10 लाख 20 लाख रुपए महीने कमा रहा था वो जीरो पे आ गया। इसमें क्या है? सबसे पहले अपलाइन से पूछे बिना कोई नया काम नहीं करना है। मन में आइडिया आता है, यार ऑडिशन इतना बढ़िया है, पेपर में निकलवा देते हैं। तो पूछना है, आइडिया आना गलत बात नहीं है, लेकिन अपलाइन से पूछना क्या उचित है। जो उचित है अपलाइन आपका बताएगा कि उचित है कि नहीं। नहीं पता होगा वो अपने अपलाइन से पूछ के बताएगा। लेकिन कोई भी नया काम अपलाइन से पूछे बिना ना किया जाए। किसी भी डाउन लाइन या क्रॉस लाइन के साथ निगेटिव बात ना किया जाए। अब बहुत सारे हमारे साथी हैं ऑडिशन से हमसे बात करते हैं जो हमारी टीम में नहीं भी है, तो हमें कभी भी ऐसी बात उनसे नहीं करनी है कि क्रॉस लाइन को निगेटिव बात नहीं बोलनी है। कई लोग क्या सोचते हैं कि यार हमारी टीम कौन सा है, इसको भड़का देते हैं, अरे यार ये कंपनी भाग जाएगी, मत करो ये सब बेकार चीजें। अगर ऐसा करेंगे तो याद रखिए कि वही आदमी हो सकता है कल आपकी टीम में किसी को यही बात बोले, अरे सर वो तो बता रहे हैं ये भागने वाली है, ये काम नहीं करना। तो ये सारी चीजें होती हैं, आपके पास लौट के आ जाती है। तो कभी भी डाउन लाइन के साथ या क्रॉस लाइन के साथ निगेटिव बातचीत नहीं करनी है। आपके मन में नकारात्मक भावना किसी भी प्रकार की आती है, अपलाइन को कॉल करना, उससे क्वेश्चन करना है कि ये क्वेश्चन है। अगर क्लियर नहीं होता है तब आपको आगे बढ़ना। तो सबसे पहले कोई भी बात होती है अपलाइन से डिस्कस करें।
हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को देखना, इस पॉइंट ने कई लोगों का नेटवर्क खराब किया है। और मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में 5-6 लीडर ऐसे हैं जिनका आईटी तक टर्मिनेट हो गया है। कभी भी किसी दूसरे के प्रति, किसी का पैसा, किसी का एटीट्यूड, किसी का आत्मसम्मान, और खासकर आप देखे होंगे कि बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होते हैं कि जो दूसरे की टीम की अगर लेडीज हैं तो उनके साथ फ्लर्ट करते हैं, इस तरह का। तो कभी भी महिलाओं के साथ अगर आपने अभद्रता कर दी, जो आपकी टीम में है, क्रॉस लाइन में है या आपकी कंपनी में है, आपने अगर एक बार भी किसी के साथ गलत नियत से किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर दिया, आपका जीवन खत्म है। क्योंकि आप उस ग्रुप के अंदर, उस सिस्टम के अंदर, उस कंपनी के अंदर हर एक व्यक्ति को पता चल जाएगा कि आप इस नेचर के आदमी हैं। और एक बात बोली जाती है कि कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। तो जीवन में आपकी टीम हो या कोई भी हो, आप किसी की माँ, बहन, बेटी पर हमेशा जो नजर रखिएगा वो बहन के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जबरदस्त क्लैप। ये जबरदस्त नहीं है दोस्तों, ये जबरदस्त नहीं है।